देश में ये लोग गृह युद्ध करा करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं। जितने भी यहाँ बौद्ध स्तूप थे 84,000 के आसपास, उनका पता बताइए पहले, वो कहाँ हैं बौद्ध स्तूप? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर काबिज होना चाहते हैं और हो गए हैं। जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी जो है नंगी तलवार लगा करके, उसे भी षड्यंत्र में फंसा करके, उसे भी लॉलीपॉप दे करके एक उनका भी राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। वहाँ बाबरी मस्जिद का कैसे मुद्दा कर दिया? 500 साल के सबूत थे भारतीय संविधान में कि जिसकी यथास्थिति है धार्मिक स्थल वैसे रहे। तो ये लोग जो इस तरीके का टारगेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो को है टारगेट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। कैसे देखते हैं सर, जिस तरह से संभल में जो हिंसा हुई उसमें 5 लोगों की जान चली गई, एक लड़का जो 17 वर्ष का था मात्र। मेरे भाई, जो रक्षक हैं वो भक्षक बने हुए हैं। देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरी न्यायिक व्यवस्था चरम सीमा पे पूरी लांघ चुकी है। बिल्कुल बर्बाद करने के लिए ये लोग लगे हुए हैं, कुछ षड्यंत्रकारी, और वो शासन प्रशासन में भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरी तरीके से साथ और सहयोग दिया जा रहा है। वरना इतने सारे मुद्दे, कई सारे लाखों करोड़ों जो है मुद्दे पड़े हुए हैं कोर्ट में, वो आज तक सुनवाई नहीं हो रही। ये मुद्दा केवल डाला जाता है, तुरंत जो है जज साहब भी उठ के आ जाते हैं। तो ये न्याय व्यवस्था को धूमिल करने का, पूरे देश की षड्यंत्र करने का, लोकतंत्र को धूमिल करने का फार्मूला नहीं तो और क्या है। देश में ये लोग गृह युद्ध करा करके मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ बौद्ध स्तूप थे 84,000 के आसपास, उनका पता बताइए पहले। उनका पता क्यों नहीं बतला रहे? वो कहाँ हैं बौद्ध स्तूप? बौद्ध स्तूप का मुझे बतलाइए जानकारी। मैडम, आपको पता है बौद्ध स्तूप कहाँ है? आज तक बताओ। नहीं है पता, किसी को भी नहीं पता है, किसी को नहीं जानकारी है, इसीलिए लोग उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि जो 1-2 शताब्दी से जो मस्जिद है वहाँ पे मंदिर ढूंढने की, और इस पर सरकार ने भी रोक लगा था। कोई ये ढूंढने की षड्यंत्र नहीं है, षड्यंत्र नहीं है, कोई भी बात नहीं है। ये ऐसा षड्यंत्र है पूरे देश को बर्बाद कर देने का। ये लोग गृह स्थिति ला देना चाह रहे हैं, गृह युद्ध हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से बर्बाद हो। लेकिन हमारा मूल निवासी समझदार है, समझ रहा है कि आप देखिए, किसे, नेपाल को देखिए, आप श्रीलंका को देखिए, आप और भी कुछ नहीं तो मुस्लिम कंट्री जो है बांग्लादेश को देखिए। तो ये सब षड्यंत्र के तहत जो हो रहा है, पूरा देश छिन-भिन होकर के बर्बाद हो जाता है। जिस तरह से संभल से वीडियो आ रहे हैं, लगातार न्यायपालिका और जो पुलिस की जो रवैया है उस पर सवाल उठ रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए, याचिका दायर होता है और एक ही दिन में सुनवाई हो जाती है, सर्वे की टीम पहुंच जाती है, सर्वे होता है, और दोबारा ऐसी क्या होता है कि दोबारा सर्वे की टीम पहुंचती है और वहाँ इस तरह के। मान्यवर जी, ये मैं बतला रहा हूँ, मनुस्मृति पूरी तरीके से लागू है। भारतीय संविधान को इसी का ही आगाज समझिए कि ये लागू नहीं है पूरी तरीके से। पहले तो लागू नहीं था भारतीय संविधान। जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता को चाहते ही नहीं है लोग, तो ये उसे धूमिल कर करके आपस में लड़वा मरवा करके खुद 2-3% के लोग जो मनुस्मृति वाले लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हम लोग ही देश पर कब्जा हो, और पूरी तरीके से विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर काबिज होना चाहते हैं और हो गए हैं। देखिए, जो 90% के मूल निवासी हैं उनकी हिस्सेदारी कहाँ है? बहुसंख्यकों के लिए आज इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है, पूरी इंडिया लेवल से दहाड़ा जा रहा है, बतलाया जा रहा है लोगों को। यदि कोई पाखंडवाद का इसी रामलीला मैदान में कोई मुद्दा होता, बाबाओं का मुद्दा होता, तो ये पूरा खचाखच भरा हुआ होता। तो देश की जनता को सुला करके ये लोग अपने आप को जगा करके, बना करके अपना यहाँ पर पूरी तरीके से काबिज हो रहे हैं। ये देश संविधान से चलता है, और संविधान जो है से देश पार्लियामेंट से तमाम विधायक। ये पत्रकारों का मुझे समझ में नहीं आता कि देश को कहाँ से बतलाएं। नहीं, एक मिनट, ये देश संविधान से चलता है और देश पार्लियामेंट तय करती है कि कैसे चलेगा। पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा SC ST OBC के सांसद हैं। आप कह रहे हैं कि देश में भाई उनके ऊपर भी नंगी तलवारें हैं कि आपको कहीं ना कहीं फंसा दिया जाएगा। ED में, CD में, BD में कहीं ना कहीं को फंसा करके इन्हें धूमिल करते हैं। जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी जो है नंगी तलवार लगा करके, उसे भी षड्यंत्र में फंसा करके, उसे भी लॉलीपॉप दे करके एक उनका भी राज्यसभा का मेंबर बना देंगे। वहाँ बाबरी मस्जिद का कैसे मुद्दा कर दिया? 500 साल के सबूत थे। अब तुम बतला रहे हो संभल की, वो 350 साल के। इन्हें अपनी पीढ़ी का तो पता नहीं, 350 साल का पता है। और जो 350 साल जो गुजर गए, और जब एक तरतीब
स्थिति बन गई कि जिसको एक भारतीय संविधान में कि जिसकी यथास्थिति है धार्मिक स्थल वैसे रहे, तो ये लोग जो इस तरीके का टारगेट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो को है टारगेट करना चाहिए ऐसे लोगों को जो देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। नहीं कर पा रहे हैं वो भी, क्योंकि हो सकता है कि उनका भी साथ सहयोग हो। मुख्यमंत्री है, सीएम है, उसको टारगेट होना चाहिए, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या होगा मेरे भाई? चलिए शुक्रिया, थैंक यू। तो ये राजू गादेरे जी थे, जिस तरह से संभल को लेकर जो वहाँ पे हिंसा भड़की और हिंसा में 5 लोगों की जान चली गई, एक नाबालिग भी लड़का उसमें जो 17 वर्ष का था। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से लगातार घटना देखने को मिल रही है वो देश को शर्मसार कर रही है और मानवता को डरा दे रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।